नमस्कार दोस्तों, फूलपति डाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव का जो है टारगेट का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें जो है 5-6 चैप्टर का जो हम लोग कर दिए हैं। इससे पहले जो है द्विघात समीकरण का जो है पूरा सॉल्यूशन करवा दिए हैं। एक जगह आपको सारा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप जो है प्लेलिस्ट में जाके आसानी से उसको देख सकते हैं। तो आज जो है हम लोग चालू करते हैं समांतर श्रेणी। समांतर जो है श्रेणी मतलब इसको शॉर्टकट में हिंदी इंग्लिश में बोले तो इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। एपी है ना, एपी ये क्या है? ये है क्या कि जैसे हम लोग सीढ़ी उड़ी बनाते हैं, अगर घर में एक सीढ़ी भी बनाते हैं तो इस टाइप का डंडा लगाते हैं कि ना। यहाँ पे ये डंडा जो सेट करते हैं, ये कैसे किस आधार पे सेट करते हैं? ये सेट इस आधार पे करते हैं कि ये डंडा का जो है दूरी जो है सेम होना चाहिए हर जगह। यहाँ से यहाँ तक अगर x दूरी है तो ये भी कितना होना चाहिए? x ही होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक का दूरी है ना, सबका दूरी सेम लगाते हैं, x ही लगाते हैं। क्या दूरी अंतर करते हैं? नहीं करते हैं। तो एपी का मतलब होता है क्या कि जैसे कोई सीरीज है कंटिन्यू रहेगा, उसका डिफरेंस जो है बीच का सेम रहेगा, समझा। जैसे यहाँ से यहाँ तक का अगर मान के चलो कि 2 मीटर का डिफरेंस तुम लिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का भी डिफरेंस कितना लेगा? 2 मीटर लेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस भी क्या लेगा? 2 मीटर लेगा। हर जगह का डिफरेंस देखो सेम है, समझा। अब कहेगा कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हुआ? 2 मीटर हुआ। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो गया? 2 और 2 कितना हो गया? 4 मीटर। फिर देखो यहाँ से पूरे यहाँ तक का दूरी कितना हो गया? 6 हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो इसके बीच का जो गैप जो है क्या है? 2 का है। 2 जोड़ा 2 में 2 जोड़ा 4 आया, 4 में 2 जोड़ा 6 आया। तो इस टाइप का जहां भी कंडीशन रहेगा वही रहता है एपी में, ठीक है। उसी को किस में बोला जाता है कि वो एपी में है। जैसे लेते हैं कि जैसे ले लिए 3 ले लिए, उसके बाद 6 ले लिए, 9 ले लिए, 12 ले लिए। अब कोई कहेगा कि ये जो सीरीज जो दिया हुआ ये एपी में है कि नहीं है। तो कैसे हम लोग पता करेंगे कि ये जो है एपी में है कि नहीं है? एपी में रहने के लिए क्या करेंगे? गैप देखेंगे। जैसे ये है, इसके आगे वाला का गैप, फिर इसके आगे वाला का गैप, फिर इसके आगे वाला का गैप। यहाँ पे देखो 3 में 3 अगर जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। फिर यहाँ 6 में अगर 3 जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। फिर 9 में 3 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। इसका मतलब हर जगह गैप जो है इसका 3 3 3 ही है। तो इसको बोलेंगे कि हाँ एपी में है, समझा। अगर यहीं पे कोई सीरीज ऐसा हुआ जैसे 2 दे दिया, 4 दे दिया, उसके बाद 9 दे दिया, 13 दे दिया, तो अगर पूछेगा कि ये एपी में है क्या, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसका गैप देख लेंगे। इसमें देखो 2 का गैप है अंतर। इसमें देखो क्या है? 9 में 4 जाएगा तो 5। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, ये एपी में नहीं है, इसको बोलेंगे नहीं है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक। अगर ऐसे कोई इसको एक्चुअली जो है ये एपी को लिखने का क्या है, जैसे ये एपी में अगर लिखेंगे तो इसको डिनोट करते हैं जैसे ए, ठीक, A2, A3, A4, A5, ये सब क्या है? इसको पद में सूचित करते हैं। ए जैसे ए लिखे चाहे A1 लिखे, ए लिखे चाहे A1 लिखे, इसको प्रथम पद बोला जाता है। क्या इसका नाम देते हैं? प्रथम पद। प्रथम पद। यहाँ पे A2 को क्या बोल देते हैं? दूसरा पद। दूसरा पद। ये क्या है ना, ऐसे करके आगे बढ़ते रहेगा। 3 वाला में जाएंगे तो तीसरा पद, चौथा वाला में जाएंगे तो चौथा पद। जैसे यहाँ पे एपी है कोई, जैसे 5 ले लिए, 10 ले लिए, 15 ले लिए, अब 20 ले लिए। यहाँ पे देखते हैं कि बीच का अंतर क्या है? 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 होगा, 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 होगा। ये एपी में तो है, लेकिन बोलेंगे इसका तीसरा पद क्या है? तीसरा पद इसका देखो क्या है? 1 2 3, तीसरा नंबर में A3 बराबर क्या हो जाएगा? 15, कि इसका तीसरा पद जो है 15 है। वैसे पहला पद इसका A बराबर क्या हो जाएगा? 5। वैसे चौथा पद A4, मतलब स्थान देखना है कि 1 2 3 चौथा स्थान में, तो इसको चौथा पद से इसको डिनोट करना है। क्लियर है?
और जो है इसी टाइप का जो है यहाँ पे क्या है कि एपी का रूप जो है ये तो है कि इसका बीच में जो है अंतर समान होना चाहिए, ठीक। जैसे कि एपी के रूप में अगर लिखे यहाँ पे 6 लिखे, 12 लिखे, 18 लिखे, है ना। तो ये भी इसका देखो कि इसका बीच का जो अंतर क्या है, सब जगह सेम है। मतलब 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका बीच का जो गैप है कितना का है, 6 का है। यहाँ भी कितना का है, 6 का है। तो ये जो अंतर जो होता है ना, इसको एपी में क्या बोला जाता है, सार्व अंतर। इसी का नाम क्या है, सार्व अंतर। सार्व अंतर, हम लोग तो ऐसे अंतर बोलते हैं, लेकिन एपी में इसको क्या बोलता है, सार्व अंतर। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस यहीं से जो है इसको डी से सूचित भी किया जाता है। सार्व अंतर को जो है, सार्व अंतर, अंतर को डी से सूचित किया जाता है। किससे, छोटा डी से, डिफरेंस का डी ले लिया। तो ये सार्व अंतर क्या होता है, दोनों इसका पहले वाला और आगे वाला का बीच का गैप होता है, और गैप हर जगह समान होना चाहिए, तभी एपी में होगा, अन्यथा एपी में नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है क्या हो गया कि ये 6 को क्या बोलेंगे, प्रथम पद, जिसको कि ए से सूचित करते हैं, ठीक है। और दोनों का बीच का अंतर क्या हो गया, डी, अंतर क्या हो गया, डी। और जो अंतिम में जो पद रहता है, जैसे कोई चीज लिखेंगे कि जैसे ए लिखे, ए2 लिखे, ए3 लिखे, ए4 लिखे, डॉट 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 ए एन लिख दिए, मतलब एनवा पद तक। अंतिम वाला पद को क्या बोलते हैं, एनवा पद, एनवा पद। ए एन को क्या बोलेंगे, अंतिम पद, अंतिम, अंतिम पद, या इसी का नाम होता है क्या, एनवा पद, या इसी को बोल, अंतिम पद बोलो, या इसी को बोलो एनवा पद, एनवा पद, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बोलेंगे कि ये एपी जो है 6, 12, 18 का एनवा पद क्या होगा, अंतिम पद। अंतिम पद इसका मतलब लिखेंगे, या तो बोलेंगे इसको 1, 2, 3, अगर गण पाएंगे तो क्या बोलेंगे, 1, 2, 3, मतलब ए3 बराबर 18। अगर जहां नहीं गण पाएंगे उसको क्या बोल देंगे, एनवा पद मान लेंगे, है ना। वहां पे क्या लिख देंगे, ए एन बराबर 18। अगर नहीं, अगर कर पाते तो अगर डॉट डॉट करके ऐसे करके लिख देगा, इसी का एपी, मतलब जैसे यहाँ पे कोई चीज लिख देगा कि 72 लिख दिया, है ना। नहीं 72 नहीं, दूसरा चीज लो, 72 भी ले सकता है, कुछ ले सकते हो, 72 ले लो, क्या दिक्कत है ना। 72 अगर ले लिया, ऐसे पता चल रहा है कि कितना है, ना है, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन पता चल जाएगा कि कितना पद में है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पद का पता नहीं चल रहा है, यहीं पे क्या कर लेते हैं ना, मान लेते हैं कि ए एन पद बराबर क्या है, 72 है, क्लियर है। तो ऐसे करके मानते हैं। तो एपी में जो है ये सब पद समझना जरूरी है कि जैसे ए2 लिखते हैं तो क्या है, डी लिखते हैं तो क्या है, एनवा पद लिखते हैं तो किसको लिखते हैं, ये सब पहले समझ में आएगा, तो एपी का जो है मतलब समझ में आएगा कि उसका जो फार्मूला जो कैसे यूज होता है। तो इतना चीज जो है बेसिक कम से कम ठीक रहना चाहिए। उसके बाद जो जो फार्मूला जो इसका निकलता है, उसमें इसका जाके मान पुट होगा। जैसे बोल देगा कि डी, अब डी पते नहीं चल रहा है कि डी है क्या वास्तव में, ठीक है। एनवा पद बोल दिया, ए एन, तो ए एन है क्या, उसको पहले समझना है, ठीक है। तो ठीक है, अब एपी में जो है जैसे लिखते हैं कि कोई ले लिए एपी, जैसे 5 ले लिए, 10 ले लिए, 15 ले लिए, 20 ले लिए, ठीक। यहाँ पे जो है क्या देख रहे हैं कि ये तो इसको, ये 5 है, ठीक। फिर इसमें क्या 5 अगर जोड़ते हैं तो दूसरा वाला पद आ रहा है ना। मतलब यहाँ पे अगर ए ले लिए हैं तो दूसरा वाला पद आ रहा है, मतलब ए2। इसको क्या बोलते हैं, ए, और इसको क्या नाम दिए हैं, ए2, ठीक। तो ए2 लाने के लिए, ए2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए2 लाने के लिए हम क्या देख रहे हैं कि ए1 मतलब ए, ठीक। ए में क्या करेंगे, 5 जोड़ देते हैं, ए में 5 जोड़ देते हैं। यहाँ पे 5 क्या है, इससे पहले जो बताए बीच का जो डिफरेंस वो डी है, छोटा डी। मतलब क्या हुआ, ए2 में क्या करेंगे, डी जोड़ देंगे,
मतलब ए में ए बोलो चाहे A1 बोलो, यहाँ ए बोल सकते हो या A1 बोल सकते हो। ए में क्या करेंगे, डी जोड़ेंगे तो दूसरा वाला पद चल आएगा। वैसे करके फिर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका तीसरा पद जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, 5 जोड़ना पड़ रहा है। मतलब दूसरा वाला पद में 5 जोड़ते हैं तो तीसरा वाला पद आ सकता है। तो मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A2, ठीक है, A2 प्लस डी, A2 प्लस डी कर देंगे तो क्या लिख सकते हैं, A3 लिख सकते हैं, A2 प्लस डी A3। अब A2 को अगर उस साइड लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2 बराबर क्या हो जाएगा, डी में होगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि अगला वाला पद में पिछला वाला पद घटाते हैं तो क्या आ जाता है, डी आ जाता है। तो उसी को तो सर्वांतर बोलते हैं ना। तो शुरू इससे पहले भी क्या बोले थे कि अंतर निकालने के लिए पहले तो देख लो हर जगह का अंतर समान है, तो एपी में है तो वो अंतर क्या है कि अगला वाला में क्या करना पड़ता है, पिछला वाला घटाना पड़ता है। अगर कहेगा कि डी निकालना है, डी जैसे इसी एपी का डी निकालना है तो क्या करेंगे, अगला वाला कोई पद ले लेंगे, जैसे A3 के जगह यहाँ A4 आएगा तो यहाँ A3 आ जाएगा। इसी टाइप से A5 आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, A4। तो यहाँ पे डी निकालने के लिए क्या करेंगे, अगला वाला कोई पद ले लेंगे। अगला वाला जैसे यहाँ पे A2 माइनस A1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ 4 को पद है ना, तो इसको A3 माइनस A2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद A4 माइनस A3 भी लिख सकते हैं। तो इसमें सारा चीज में कहीं से किसी को घटा दो तो वो डी प्राप्त हो जाएगा। ये कब लेना है, जब बोल देगी ये एपी में है, किसमें है, एपी में है। एपी में है तो कोई भी अगला वाला से पिछले वाला घटा देंगे तो हो जाएगा। जब चेक करने बोल देगा कि ये एपी में है कि नहीं है, तब तो सारा डिफरेंस देखना होगा, यहाँ से भी घटा के देखना होगा, फिर यहाँ से जब हर जगह समान हो जाएगा तो एपी में। लेकिन जब बोलिए दिया है कि ये एपी में है, तो उस समय डी निकालने के लिए कहीं भी किसी भी मतलब पूरा सीरीज में अगला वाला से पिछला वाला घटा देंगे तो मेरा डी जो है आसानी से आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। अब देखो यहाँ पे डी, ए में डी जोड़े, ये भी एक हुआ। A2 निकालने के लिए क्या किए, पहला वाला पद में डी जोड़ दिए, ठीक। और A3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, ए में जो है यहाँ पे देखो 5 जोड़े, ए से अगर ए क्या है यहाँ 5 है, इसका बीच का अंतर भी 5 है, 5 जुटा फिर 5 जुटा, 3 बार 5 जोड़ेगा तो देखो 15वां स्थान में चल जाए, 15 आ रहा है, कि नहीं आ रहा है। तो ये भी क्या है, डी है, ये 5 भी डी, ये भी क्या है, डी है, मतलब 2D। ए में क्या जुड़ रहा है, 2D। ए में अगर 2D जोड़ देगा तो A3 आ जाता है। अब समझ में आ रहा है। A3 निकालने के लिए ए में क्या करेंगे, 2D जोड़ देंगे। अगर यहाँ पे A4 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, 20 निकालना है। 20 निकालने के लिए ए में क्या करेंगे, यहाँ से इसका गैप जोड़ देंगे 5, फिर यहाँ से यहाँ इसका गैप जोड़ देंगे, फिर इसका गैप जोड़ देंगे, मतलब 3 को डी जोड़ना पड़ेगा तब ना चौथा बिंदु आएगा। A4 निकालने के लिए अगर ए में हम क्या करेंगे, 3D जोड़ देंगे। मतलब यहाँ पे देखो क्या क्या निकल के आ रहा है, देखो ना सामने में स्पष्ट है। अगर 5 में जो है यहाँ का बीच का अंतर 5 है, यहाँ भी बीच का अंतर 5 है, यहाँ भी बीच का अंतर 5 है, 3 को 5 है ना, तो 5 अगर डी है तो 3D ना हुआ। ए में जोड़े तो क्या आ गया, 20 आ गया। वैसे 5 में भी देखो 15 जोड़ेगा कितना आएगा, 20 आएगा। तो इस आधार पे A4 बराबर क्या हो जाता है, A प्लस 3D। क्लियर हो रहा है। तो A4 बराबर क्या हो रहा है, A प्लस 3D। यहाँ पे अगर A5 तो इस सीरीज में है नहीं, अगर A5 भी निकालना पड़ता तो क्या कर देते, ए में A प्लस 4D कर देते। यहाँ पे देखो यहाँ जितना होता है यहाँ एक कम होता है, डी जोड़ना पड़ता है इंटू करके, ठीक है। यहाँ भी देखो यहाँ A3 था तो ए में क्या किए, एक कम करके डी से गुना करके जोड़ दिए। A4 मतलब A5 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए में 4 से गुना करके डी में जोड़ देंगे। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो 5 होगा यहाँ पे डी में इसे एक कम करके गुना करके ए में जोड़ देंगे तो वो पद निकल जाता है, ठीक है। अगर यहाँ A5 लिए अगर A10 लेते तो बोलो क्या होता है, A10 बराबर क्या होता है, A प्लस 9D नहीं होता। क्या बोल रहे हैं, यहाँ जितना रहता है एक कम करके डी से गुना करके ए में जोड़ दो, वो पद आ जाएगा। अगर यहाँ A50 ले लेते तो अब क्या लिखता, A प्लस 49D लिखता है कि नहीं लिखता। अगर यहाँ पे A100 निकालना पड़ेगा तब A प्लस 99D खटाक से निकल जाएगा 100वां पद, ठीक है। नहीं ये मतलब ऐसा सवाल में आता है, पूछता है कि मतलब 100वें पद का अंतर इतना है तो 1000वें पदों का अंतर कितना होगा।
तो वहाँ पे ये सब चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए से जो सवाल है, ठीक है, बुक में, तो ए 100 का क्या लिखोगे, ए प्लस 99D, ठीक है। अगर यहाँ पे 100 दे दिया, पता है कन्फर्म है कि कांस्टेंट है वैल्यू, तो ऐसा होता है। अगर पता नहीं रहा, एनवा पता है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे 100 के जगह ए एन दे दिया, वही काम करना है। क्या करना है, ए तो है, लेकिन यहाँ जितना 100 था तो एक घटा के इंटू डी करते थे। यहाँ पे एन है तो क्या करेंगे, एन में एक घटा के इंटू डी कर देंगे, तो एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला याद रखोगे तो सारा चीज बनने लगता है, ठीक है। तो एनवा इसी को बोलता है एनवा पद, इसी को क्या बोलता है, एनवा पद, एनवा पद। तो बोलेंगे एनवा पद का फॉर्मूला बोलो, तो क्या बोलोगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसको एक फॉर्मूला आ गया, इसको याद रखना है, क्लियर है। तो अब तो ये तो बताइए दिए हैं कि ए क्या है, ए पहला पद है, पहला पद है। एन क्या है, यहाँ पे एन क्या हो जाएगा, एन जितना एनवा पद नंबर कितना जो है, जैसे एपी है तो कै गो है, एक काउंटिंग करता है ना, 1 2 3 4 कै गो नंबर है, तो वही है कितना नंबर है, संख्या है, पदों की संख्या लिख दो, सबसे बढ़िया। जितना पद है पदों की संख्या, उसी को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। और ये डी क्या है, सारवंतर, मतलब दो पद का बीच का डिफरेंस है, ठीक है। इसी को बोलते हैं सारवंतर, सार्व अंतर। तो ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है कैसे कैसे करके होता है। तो एपी में ये सारा चीज अगर कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहेगा ना, तो एपी का सारा सवाल समझ में आएगा और बनेगा, ठीक है। तो आज इतना ही, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चा जो है चैनल से जुड़ पाए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और थोड़ा चैनल का ग्रो हो, और ऐसे हम बच्चों को जो है पढ़ाते रहें। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।